पहला प्रश्न है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो वो होगा प्रिय सखा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो जो अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा वो है कामदेव, ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक है ठक्का, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है कि उथला शब्द का विलोम क्या होगा? तो उथला का विलोम होगा गहरा। आविर्भूत का सही विलोम बताना है, तो आविर्भूत का सही विलोम होगा तिरोभूत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जामुन का तत्सम रूप क्या है? तो जामुन का तत्सम रूप है जम्बू, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी। गबीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो वो है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है, तो अन्वय, ऑप्शन नंबर ए। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, तो अभियुक्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो पाथेय, ऑप्शन नंबर बी। कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ होगा भेद प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हालत पतली होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा आर्थिक स्थिति खराब होना, ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताना है, तो वो है वह सोते सोते जाग पड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सही है? तो वो है बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हथनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा? तो प्रजा, ऑप्शन नंबर बी। वह अगले साल आएगा डैश इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, तो ऑप्शन नंबर बी महात्म्य। बाकी की जो तीनों दिए हुए हैं ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। सैंधव का आशय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सोना, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सैंधव का आशय नमक, घोड़ा और समुद्र ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो अरावली, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, मिजोरम से, असम से नहीं गुजरती। तो 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो लाल मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो 24, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर डी।
बाकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो वो है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने और इसे प्राप्त करने की सूत्र की देखरेख कर रही है? तो एस तेंदुलकर समिति। भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो 1872 में हुई थी। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डैश कमी से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन की कमी से। इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो वो है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पादप संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 सूची दी हुई है जिनको मिलाना है जो कि उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित हैं। तो सूची 1 और सूची 2। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका संबंध है उन्नाव से। दूसरा है ओखला पक्षी विहार, तो इसका संबंध है गाजियाबाद से। अगला है समसपुर पक्षी विहार, तो यह है रायबरेली में। और चौथा है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, तो इसका संबंध है गोंडा से। अगला प्रश्न है गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो धान, ऑप्शन नंबर ए। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है? तो 2,40,202। अगला प्रश्न है कि ईख की अर्धसाली किस्म की फसल अवधि क्या होती है? तो ये होती है 18 माह की, ऑप्शन नंबर बी। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो 80 मील प्रति घंटा से अधिक। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो समाजवादी पेंशन स्कीम योजना को शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है राज्य सरकार के साथ, लागत सहभाजन अनुपात क्या है इसका? तो 75:25 का, ऑप्शन नंबर बी। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो वो है लगान, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद है 243 ई के अंतर्गत। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को, ऑप्शन नंबर ए।
8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 1992 से 1997। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है जिसमें सूचियों का सुमेल करना है। तो पहला है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो 1999। रोजगार गारंटी योजना 1993। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो वर्ष 2000। अगला प्रश्न है कि कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ? तो अप्रैल 2010 में, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है? तो इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कल्प योजना संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है कि वह ग्राम सभा के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। दूसरा कथन है वह पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। तीसरा है कि वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। या चौथा है वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है और वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी।